हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है सेफ्टी टैंक का। हमने फ्रंट व्यू बना लिया था, अब हम टॉप व्यू बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले एक डॉट पॉइंट लेते हैं और जो टोटल डिस्टेंस है वो 200 है। एक भाई जी ने बोला था कि सर हमें दोनों तरीके से बताएं, हिंदी में भी बताएं और इंग्लिश में भी बताएं। तो माय डियर, जो फर्स्ट लेंथ है आपकी ये 200 है। 200 लेंथ लेंगे और वर्टिकल लाइन लेंगे, ठीक है, ऊर्ध्वाधर लाइन लेंगे। ये दोनों तरफ से हम लाइन ले रहे हैं, बोथ साइड। ये लिया 200 का डिस्टेंस लिया और ऊपर की तरफ अभी वर्टिकल केस में लाइन ले लिया, अभी कोई डिस्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये टोटल डिस्टेंस लिया 200 का। अब यहाँ पर जो हमने ये वर्टिकल लाइन में डिस्टेंस लेंगे 110 का लेंगे, ठीक है। 110 का डिस्टेंस हो जाएगा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का डिस्टेंस, ठीक है, बॉटम से टॉप तक का। तो ये हमने लगाया 110 पे डॉट और ये लाइन ले आए नीचे तक, ठीक है। ऐसे करते हुए हम एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे जिसका रेक्टेंगल की लेंथ रहेगी 200 और हाइट रहेगी 110, ठीक है। तो ये सबसे पहला रेक्टेंगल बॉक्स बनेगा। तो ये आ गया 110 बोथ साइड, 200 बॉटम में और ये भी आ गया है 200, ठीक है। तो माय डियर ये 200 यानी कि 200 mm लिया है। ऑल डायमेंशन आर इन mm। जितनी भी यूनिट थी हमारी मीटर में थी या सेंटीमीटर में थी वो हमने सब कन्वर्ट कर लिए mm में, ठीक है, क्योंकि हमारा नॉर्मल स्केल जो है वो mm में काम करता है। यहां से लिया 20 mm का डिस्टेंस। 20 mm का डिस्टेंस जैसे हमने बॉटम फ्रंट व्यू में किया था, ठीक है, सेम वैसे एक लाइट लाइन लेंगे, यहाँ पर बिल्कुल लाइट लाइन रहेगी और 20 mm का डिस्टेंस लेंगे बोथ साइड से। ऐसे करते हुए मतलब एक रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल बनाना है, चारों तरफ से ऑफसेट रहेगा 20 mm 20 mm 20 mm, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने लिया 20 mm। ऐसा ही अब हम यहाँ पर भी लेंगे, वर्टिकल केस में यहाँ पर लेंगे। वर्टिकल में पॉइंट लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है हमें, ठीक है। तो दोनों तरफ से हमने ये लगाया 20 एंड सेम ऊपर से भी हम ऐसे ही लगाएंगे, 20 पे डॉट लगाया। अब देखें हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स बना पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए रेक्टेंगल बॉक्स को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल हल्की लाइन लेनी है अभी, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें काम करना है। सेम यहाँ पर भी हमें ऐसा ही काम करना है। ये चीज़ हमने कर ली है यहाँ पर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब जो एक्स्ट्रा लाइन थी उनको इरेज कर देंगे, तो ये इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। ये चीज आ गई, इरेज हो गई। और यहां पर अब हमने क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल बना लिया। अब सबसे पहले हम यहां पर डिस्टेंस लेंगे, टोटल अंदर का 70 बनता है, ठीक है, 70 mm। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 35 का सेंटर पॉइंट लेंगे और यहां पर एक सेंटर लाइन दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि यहां पर पाइप दिए गए हैं बोथ साइड पे, तो यहां पर हमें सेंटर लाइन लेनी है 35 mm पे, इन साइड वाले बॉक्स से 35, ठीक है। और यहां पर हमने सेंटर लाइन थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया है, बड़ी कर ली है बोथ साइड पे, जो हमने कॉर्नर पॉइंट पे दी है। अब जो यहाँ पर ये लाइन है इसको इरेज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पाइप डलेगा और पाइप का जो डाया गिवन है वो है डाया 10। तो 5 mm ऊपर 5 mm नीचे। सेम यही प्रोसेस हम एक बार और करेंगे, थोड़ा ऑफसेट देने के बाद, थोड़े से डिस्टेंस के बाद। हम रेक्टेंगल बॉक्स से बाहर लेंगे 25 mm। हम चाहें तो 30 ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हमने 25 लिया है बाहर की तरफ और इसको हम यहां पर फ्री हैंड पाइप का सिंबल बना देंगे, ठीक है। ये हमने बना दिया पाइप का सिंबल। सिंबल आपको बनाना और याद रखना बहुत जरूरी है। अब इन लाइन को, पाइप को हम अंदर तक, अंदर वाले रेक्टेंगल से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इनसाइड में जो रेक्टेंगल है जिसका डिस्टेंस हमारा 70 आ गया था उससे हम ज्वाइन करवा देंगे और इस लाइन को हम प्रॉपर ज्वाइन करवा देंगे। सेम यहां पर भी हम 5 mm ऊपर से छोड़ेंगे, 5 mm हम नीचे से छोड़ेंगे। यहां पर भी इस लाइन पे अभी हमें क्या करना है, यहां पर जैसे हमने ये बना लिया है, यहां पर ऐसे ही यहां पर बनेगा 40 के बाद, ठीक है। एक 40 के बाद एक स्लैब बनेगी, यहां पर बेफिल कंक्रीट स्लैब बनती है जो कि हमारी रिप्रेजेंट करेगी सॉलिड और वाटर को अलग अलग करने के लिए। तो 40 के बाद हमने एक डॉट पॉइंट लिया और यहां पर हमने ये चीज लिया, सॉलिड पोर्शन को और वाटर पोर्शन को अलग अलग करती है ये वाली हमारी यहां पर एक लाइन बनेगी। और 5 mm ये अंदर वाले रेक्टेंगल से एक्स्ट्रा जाएगी। ये 5 mm लिया, ठीक है, ये 5 mm एक्स्ट्रा लिया और इसको हमने प्रॉपर डार्क करके ज्वाइन करवा दिया यहां पर। इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, जो विड्थ है इसकी 5 mm कहलाएगी। तो 5 mm हमने ये लिया, 5 mm, ठीक है। जो अभी मैं फ्री हैंड लिख रहा हूं ये छोटी छोटी डायमेंशन, ये आपको इरेज कर देनी है बाद में। 5 mm ये है, प्रॉपर डायमेंशन दिखानी है और इसको पूरे को ज्वाइन करवाएंगे
और ऐसे ही ऊपर हम इसको अच्छे से ज्वाइन कर देंगे। याद रहे ये पूरा का पूरा सीमेंटेड पोर्शन है, पूरा का पूरा कंक्रीट भी है, कहीं कहीं कंक्रीट भी लगती है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर इसके अंदर ईंटें वगैरह होती हैं, ईंटें और सीमेंट। तो यहाँ पर हम सिर्फ डॉट पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ पर डॉट ये गोले इस तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि कभी कभार ये सीमेंटेड पोर्शन भी बनता है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर हम जैसे चाहें वो बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम बॉटम को इसको ज्वाइन करवाएंगे यहाँ तक 5 mm छोड़कर, फिर ये ज्वाइन करवाएंगे लाइक दिस। अब इसको हम डार्क कर देंगे, मतलब जिस वर्क को आप कर रहे हैं लाइट, जब आपको लगता है कि अब ये कंप्लीट होने वाला है तो उसको डार्क कर देंगे, ठीक है माय डियर। ये हो गया डार्क। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने ये बनाया, अब यहाँ पर अपोजिट साइड भी एक पाइप दिखाना है, और पाइप को दिखाते वक्त 5 mm ऊपर 5 mm नीचे, जो कि डाया को रिप्रेजेंट करेगा। एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप हमें इंसर्ट करना है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, आपको फ्रंट व्यू में दिखाया था माय डियर। आप फ्रंट व्यू की वीडियो, इससे पिछली वीडियो अपलोडेड की गई है, आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं अगर आपने फ्रंट व्यू नहीं बनाया है तो, ठीक है। अब यहां पर हमने सेम 25 mm लेंगे और 2 से 3 mm हम लाइन से छोड़ देंगे। ये हमने 2 से 3 mm छोड़ दिया। 2 mm नीचे करने के बाद पाइप को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप फिट होगा यहाँ पर आकर, ठीक है, तो वो ऐसा रिप्रेजेंट होगा, ठीक है माय डियर। यहाँ पर ये चीज़ आ गई है, हल्का सा कर्व दिया जाता है, फ्री हैंड कर्व है, आप चाहे फ्री हैंड दे सकते हैं। ये पाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पाइप है। अब यहाँ पर हमने एक पाइप बना दिया है, अब इसके अंदर टी पाइप एंटर होने वाला है, जिसको ये लाइन, सॉरी गलती से ले लिया, इरेज करते हैं, ये इरेज की। इसी लाइन को 2 mm या 3 mm अंदर लेना है हमें। ऐसा क्यों करना है 2 से 3 mm, ताकि पाइप, एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप अच्छे से फिट हो जाए। तो हमने ये 2 mm के बाद ये लिया, 5 mm ऊपर 5 mm नीचे, और 2 mm इनसाइड कर लिया, ये आ गया इसके अंदर, ठीक है माय डियर। यहाँ पर अब इस चीज़ को डार्क कर दिया, इस चीज़ को डार्क कर देंगे, और याद रहे यहाँ पर 5 mm बाहर लेंगे, जो हमारी 70 वाली लाइन थी उससे 5 mm हम बाहर लेंगे। 5 mm क्यों लेंगे, क्योंकि हमने जब फ्रंट व्यू बनाया था तो उसमें भी 5 mm का डिस्टेंस दिया गया था। अब हमें नीड है सर्कल मास्टर की, क्योंकि हम ऊपर से देखेंगे तो नीचे वाला जो टॉप व्यू था, हमने जो फ्रंट व्यू बनाया था, उसके अंदर का पाइप हमें प्रॉपर दिखाई देगा। डाया 10 है तो यहाँ पर हम सर्कल 10 लेंगे, ये वाला ले लिया है, और इसके ऊपर अभी हमने फिलहाल उसके अंदर 1 mm 9 mm वाला लिया है, अब हमने 10 वाला ले लिया। 1 mm ऑफसेट कर कर हम ऐसा लेंगे ताकि पाइप के थिकनेस को रिप्रेजेंट कर सके। ये जो डायग्राम बन गया, ये एग्जॉस्ट के लिए बन गया है, ठीक है। जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है 10 यूजर के लिए, वो जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा इसी पाइप से होते हुए बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो जो लाइन डार्क करनी है, ये चीज़ दिखाई गई है थिकनेस को, सेम यही चीज़ हम अपोजिट साइड भी बनाएंगे, क्योंकि पाइप के अंदर थिकनेस होती है, तो उस थिकनेस को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा दे रहे हैं, ठीक है माय डियर। अब आ जाती है बारी यहाँ पर जो डायग्राम डार्क करना है उसकी, जैसे कि ये डार्क कर दिया, और यहाँ पर ये वाली लाइन पेंडिंग है, इसको भी हम डार्क कर लेते हैं। बोथ साइड से हमने डार्क कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 mm के बाद देखें, 2 mm अब हमें इस रेक्टेंगल से बाहर लेना, तो नीचे की तरफ हम लेंगे 2 mm, जो हमने अभी रेक्टेंगल लिया था उसके बाहर लेना है। ये लिया 2 mm, और इसको 2 mm राइट साइड से और 2 mm लेफ्ट साइड से छोड़ देना है। ये किस लिए है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सीमेंटेड की कोटिंग होना ज़रूरी है, तो ये वो पोर्शन है, ठीक है। इसको छोड़कर यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, 2 mm एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। चलिए यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब यही प्रोसेस हम ऊपर भी करेंगे। 2 mm का डिस्टेंस यहाँ पर रखेंगे, 2 mm पे डॉट लगाया, यहाँ से ऊपर तक ज्वाइन करते हुए जाएंगे, और ऊपर भी हम 2 mm का ड्रॉप लेंगे। ये ऑफसेट होगा 2 mm का। 3 सर्कल, 3 रेक्टेंगल बने हैं इसके अंदर। जो पहला है बॉर्डर बाहर बाहर वाला 200 बाय 110, उसके बाद समथिंग 20 mm ड्रॉप करके चारों तरफ से, देन उसके बाद 2 mm ऑफसेट अंदर वाले के बाहर बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको, और अच्छे से इसको डायग्राम को बनाना है। फ्रंट व्यू आपको पहले बनाना था, उसके ऊपर टॉप व्यू बनाना है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की मेथड मदद बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर ये डायग्राम बन गया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो पोर्शन है ब्रिक्स का उसको रिप्रेजेंट करना है। तो माय डियर, ये वाला रेक्टेंगल जितना भी है इसके अंदर पूरा ब्रिक्स सिस्टम है, इसको हमें दिखाना लाइक दिस। ये ऐसे बन गया है, ठीक है। ये पूरा सीमेंटेड है, जितना भी ईंटें वगैरह लगकर ये बनाया गया है, ये वो चीज़ है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर डायमेंशन दिखा देते हैं।
तो ये क्या है, टॉप व्यू ऑफ ए सेप्टिक टैंक फॉर 10 यूजर, 10 आदमियों के लिए बनाया गया। ये 50 है, 10 है, 50 ये दे रखा है 10 यहाँ पर, ये 50 है, ये डिस्टेंस 5 mm गिवन है, ठीक है। यहाँ पर अंदर वाला पोर्शन जो ये है 40 क्यों लिया गया, क्योंकि नीचे भी हमने 40 लिया था, अगर 30 लिया तो 30, 35 लिया तो 35। ये 5 mm आ गया टोटल, 5 mm ऊपर 5 mm नीचे, ये आ गया 70 mm, ये आ गया 20 mm, ये आ गया 2 mm, ऑल डायमेंशन आर इन mm, यहाँ पर 10 mm को रिप्रेजेंट करा गया, ये 10 mm डाया 10 आ गया, ये 20 mm आ गया, 2 mm आ गया, और यहाँ पर हमने 20 को रिप्रेजेंट कर दिया। ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच माय डियर।